अमर उजाला डिजिटल के रंत रहवार कार्यक्रम में हफ्ता भर का रहवार के साथ मैं विजय लक्ष्मी। आज सबसे पहले खबरों की शुरुआत कर रहा वही घटना से जी घटना ने राज्य ही नहीं बल्कि पूरा देश ने ही लेकर रख दी। हम बात करना केदारनाथ हेली दुर्घटना। गौरी कुंड से केदारनाथ जाते समय एक हेली दुर्घटनाग्रस्त हुए जान और जयमा 7 लोगों की मौत हो जाती, जयमा एक 23 महीने की बच्ची भी थे। ये पहली दुर्घटना नहीं हेली की, ये से पहले उत्तरकाशी का गंगनानी में भी हेली दुर्घटना हुए थे, जयमा 6 लोगों की मौत हुए थे। अब तक अगर ये सीजन की बात करे जाओ तो 13 लोगों की जान ये हेली दुर्घटना में चली। हालांकि सरकार अब बोलनी है कि अब हेली जो चलनी है वे के खातिर गाइडलाइन बनाए जाने है, लेकिन जब पहले हादसा जब हुए थे सरकार ने तब के लिए एक्शन न लेनी, जो सवाल सबका मन में उठना है। अगर समय पर ये पर कार्रवाई होंगी, समय पर ये पर गाइडलाइन बढ़ दी तो वे सब दो जो ये 7 जान अब गए ये बस। अब बात कर दो 4 धाम यात्रा से जुड़ी खबर की। हर साल की तरह इस साल भी अनुमान लगाए जानो था कि 4 धाम यात्रा में हजारों तीर्थयात्री आला। ये खातिर सरकार ने भी व्यवस्था भी करे थे और जगह जगह पंजीकरण केंद्र भी खोले थे। हालांकि जो सरकार का आंकड़ा है वो बताना है कि अभी तक 4 धाम में 30 लाख से भी ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचेगी, लेकिन जो स्थानीय कारोबारी है उनको बोलना है कि सरकार की वजह से जो पंजीकरण जगह जगह कराए जानो है वैसे जो तीर्थयात्री था उनसे असुविधा होनी और जय वजह से तीर्थयात्रियों की संख्या घटनी है और उनको जो कारोबार है जय कारोबार का खातिर होता है पूरा 6 महीने इंतजार करना पड़तो है कि कपाट खुलल तो उनको रोजगार का साधन जुटल, उनको रोजगार बढ़ल। लेकिन सरकार की जो अव्यवस्थाओं की वजह से उनका कारोबार पर विराम लेगी और उनको यो भी बोलना है कि अधिकांश होटल यात्री न होने की वजह से उनका अधिकांश होटलों का खाली है। मैं होटल एसोसिएशन गंगोत्री धाम का अध्यक्ष अनिल नौटियाल यात्रा संबंधी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जो इस वर्ष की जो यात्रा चली है उसमें गंगोत्री धाम से लेकर पूरा उत्तरकाशी वैली तक केवल जो है 30% यात्रा चली है, जिससे होटल व्यवसायों को बहुत अधिक क्षति पहुंची है। और जो हमारे प्रदेश में जो एक अभी जो कैंची धाम करके जो बताया गया है इसमें अभी 16 जून को जो अपार भीड़ जो हुई है वहाँ के लिए सरकार का जो दोहरी नीति है, एक प्रदेश में 2 कानून नहीं होने चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आने वाली जो यात्रा हमारी जो सितंबर और अक्टूबर है उसमें सरकार से निवेदन है कि उसमें रजिस्ट्रेशन की बाध्यता खत्म हो, ओटीपी का कोई चक्कर न हो। और अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो आने वाले समय में हम 4 धामों के सभी पंडा पुरोहित समाज और होटल व्यवसायी आंदोलन करेंगे। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस व्यवस्था को सही करें। बात कर दे जन सरोकारों से जुड़ी। टिहरी बांध की बिजली से देश की राजधानी ने बल्कि कई राज्य रोशन होना था, लेकिन ये तो दुर्भाग्य ही बोला कि टिहरी जिला को जो कुमाई गांव है वह अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाए। स्थिति यह है कि वह का गांव का लोग तय मोबाइल चार्ज करना तय भी 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ो और यह स्थिति टिहरी जिला का कुमाई गांव को नहीं बल्कि न कई गांव है जहाँ आज तक बिजली नहीं पहुंची। और अगर जय गांव बिजली भी पहुंचे, कई गांव तो इन बिजली तो है लेकिन कई हफ्तों तक वो बिजली नहीं होती, जय वजह से वक्त लोग होते हैं आज भी लंपू का सहारा ही रात काटने पड़ते। अब बात करता पानी की। गैर सैंड पे जब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करे गए तो वक्त लोग होते हैं उत्साहित है कि अब उनका क्षेत्र को विकास हो, लेकिन स्थिति यह है कि वक्त लोग पानी का खातिर भी तरसना पड़ना। हालांकि सरकार को दावा ये है कि कई गांव तय उन्होंने हर घर नल योजना से जुड़ी और घर घर पानी पहुंचे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है आज भी कई गांव या न जो अभी भी प्यासा है और वक्त लोग आज तक भी पानी का खातिर तरसना पड़ना। अब यह स्थिति जब ग्रीष्मकालीन राजधानी के है तो ये से अनुमान लगाए जाओ कि अन्य जो गांव वाला उनकी स्थिति क्या होगी। मैं चाह रही हूँ कि जो जल संस्थान की लापरवाही है, जो अभी अध्यक्ष साहब ने भी कहा है कि 6 करोड़ की जो अमाउंट इस पे लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट पे, हमने 6 बूंद पानी अभी तक इस प्रोजेक्ट का नहीं पिया है। क्या इसी तरीके से लापरवाही रहेगी? अगर लापरवाही रहेगी तो हम सारे गैरसैंण की जनता को मजबूर होकर आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा। मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ
और जल संस्थान जाग जाए, अगर नहीं जागता है तो हमें मजबूर न करे। बिजली पानी की नहीं बल्कि पहाड़ों में सड़कों की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। हम बात करना उत्तरकाशी जिला के। उत्तरकाशी को जो गंगोत्री हाईवे छा वे में हर साल यात्रा शुरू होने से पहले और यात्रा का बीच में भी हर बारी बीआरओ द्वारा सड़क ठीक कराए जाते, जो गड्ढा थे वो भरे जाते। लेकिन वे का बाद भी जो मेन बाजार छा ज्ञानसू से लेकर उत्तरकाशी जो मुख्य बाजार छा वे बाजार की जो सड़क छा वही की स्थिति यह छा कि सड़क पर दुपहिया वाहन तो चल ही नहीं सकता और चौपहिया वाहन भी जब चलता तो वो भी इतना धीरा चलना पड़ दो कि जो मिनटों को सफर छा वे में उतने घंटों लग जाओ। वखा का लोग लंबा समय से मांग भी करना छा और उन पहले भी चेताए कि बीआरओ सड़क पर जो कंक्रीट भरने की जगह उन गड्ढों से मिट्टी से बनो, वे मिट्टी का बारिश जब नहीं होती वो मिट्टी बह जाती और जय वजह से कीचड़ हो जाते और वखा जो लोगों के आने जाने छा वो खतरनाक हो जाते। ये खातिर वखा लोग रोज प्रशासन से मांग भी करना छा, धरना प्रदर्शन भी करना छा और अब न आखिरकार सरकार तय भी और जिला प्रशासन तय भी यह चेतावनी देने ली कि जल्दी उनकी मांग अगर पूरी न होली तो वो हाईवे तय बंद कर दे। अब बात करते शिक्षा के। संस्कृत पढ़ने के खातिर अभी तक जो दूर दराज का गाँव का बच्चा होते थे उनते शहरों की ओर जाना पड़ता है। लेकिन इस समस्या के समाधान का खातिर सरकार ने अब 13 संस्कृत ग्राम घोषित करेली। यूं संस्कृत ग्रामों में बच्चा ही नहीं बल्कि जो संस्कृत में रुचि रखने वाला अन्य लोग छा वो भी संस्कृत पढ़ सकला और अब जल्दी यूं चिन्हित गांव में संस्कृत जो पठन पाठन हो वो शुरू हो जाओ। प्रयोग की बात करे जाओ तो शिक्षा विभाग प्रयोग में सबसे आगाड़ रहो, चाहे प्रवेश उत्सव हो या फिर कई योजनाओं तय लागू करके बच्चों तय यो आकर्षित करना कि वो स्कूल आओ। हालांकि कई बार ये प्रयोग कारगर नहीं भी होंगे लेकिन कई बार ये प्रयोग चली भी जाओ। अभी हाल में ही सरकार और शिक्षा विभाग एक प्रयोग और करे। पहले था जो पहली कक्षा का बच्चों थे उनके प्रवेश की जो आयु थे वो 6 वर्ष करे गई, लेकिन अब फिर ये में नए बदलाव करे गए कि वे बच्चा की जो पहली कक्षा में प्रवेश ले लो वे की उम्र 6 साल 3 महीना हुई। हालांकि साथ में ये भी बताए गए जो बच्चों ने पहली प्रवेश ले ली उन पर ये नियम लागू न हो। अभी तक बच्चा स्कूल जाना थे या तो उनते स्कूल का आसपास ही कमरा लेके रहना पड़ता है या तो जब घर से भी जाना थे तो बहुत दूर पड़ जाते हैं, जय वजह से कई बच्चा स्कूल ही नहीं जा पाते। खास करके बालिकाएं, माँ बाप बालिकाओं तक इतना दूर स्कूल नहीं भेज सकते और उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाते। लेकिन अब ये समस्या को समाधान होगी और सरकार ने अब ये ना बच्चा जो स्कूल से 5 किलोमीटर का दायरा में होला परिधि में होला उन बच्चों तक हर दिन अब 100 रुपये आने जाने की मिलल ताकि जो बच्चों की पढ़ाई है वो प्रभावित न हो और बच्चे जो नियमित स्कूल आओ। और इस योजना को लाभ पूरा राज्य में 13,000 से ज्यादा बच्चों तक मिलल। अब युवाओं से जुड़ी खबर। अभी तक आबकारी, परिवहन, पुलिस और वन विभाग में जथिया भी वर्दीधारी होते थे उनकी जो परीक्षा होती थी वो अलग अलग होते थे, लेकिन अब नए नियम के तहत उनकी सारी जथिया भी वर्दीधारी छा उनके एक ही फॉर्म भरे जालो और एक ही बार उनकी परीक्षा होती। ये से हालांकि सरकार ते तो फायदा छाई किले की व्यवस्था करना में या फिर सारा इंतजामात में उनको खर्चा भी कम होलो और समय भी बचल, लेकिन जो युवा वर्ग छा उनको विकल्प कम होगी। अब होते या कई वजह से कई युवा को अगर एक परीक्षा नहीं दे पाते या किन्हीं कारणों से वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते तो वे तो फिर नई भर्ती को इंतजार करना पड़ा। अब बात धर्म संस्कृति की। 2026 में होने वाली एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा नंदा राजजात की तैयारियां जगह जगह जोर शोर से चलने छा और सरकार भी ये की तैयारियों में जुटी छा। हाल में ही मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक करी जयमा वही की व्यवस्थाओं तय देखी और साथ ही मुख्यमंत्री ने बताई कि जो नंदा राजजात यात्रा होली वो आने वाले समय में दिव्य और भव्य हो। अब चलता पर्यावरण मित्रों के खातिर एक बढ़िया खबर। हम तय स्वच्छता का प्रति जागरूक करने के साथ साथ हमारे आसपास स्वच्छता बनाए रखना इन पर्यावरण मित्रों के 2013 का बाद सरकार ने अब सुध लेनी। अब ये बताए गई कि उनका जथिया में मृतक आश्रित वाला इस योजना के तहत उनको लाभ मिला लो और अब तक 859 इन पर्यावरण मित्र था जो सेवा काल का दौरान जो निधन हुए थे और अब उनका जो आश्रित था उनके लाभ मिला लो और उनकी समस्याओं को समाधान हो। दगड़ियों ये थे ये हफ्ता को रविवार। अगला हफ्ता आपसे फिर मुलाकात होली। आपने हमारी कार्यक्रम कन लगनो था बताना बिल्कुल न भूले और हमारा ये कार्यक्रम तय अमर उजाला उत्तराखंड का YouTube चैनल पर देखना बिल्कुल न भूले। हफ्ता में एक बार रंत रविवार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।